जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 2023 में जो एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या रहेगा, क्या कुछ करके हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें, इन सब चीज़ों पे हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए इन सब चीज़ों को समझते हैं। देखो, सबसे पहले एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में क्या आता है वो आप देखो, ठीक है। सबसे पहले एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम में क्या कुछ आता है उसको हम लोग देखते हैं। देखो, सिंपल सा क्या है, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो देखना और कितने नंबर के पेपर आते हैं वो देखो एग्ज़ाम जो हमारा होने वाला है टेंटेटिव कैलेंडर मान के चलो उस कैलेंडर को, ठीक है। ऐसा मान के चलेंगे कि अप्रैल में पेपर होगा, संभावित है कि हो भी जाए क्योंकि काफ़ी कुछ सही होता है तो ये भी सही होगा, ठीक है। एग्ज़ाम आपका अप्रैल में दिख रहा है, ठीक है। कब दिख रहा है? अप्रैल में, ठीक है। एंड जो फॉर्म का डेट है वो आपको दिसंबर में दिख रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम अप्रैल, ध्यान रखना अप्रैल 2022 में ना चले जाना आप लोग, अप्रैल 2023 की बात कर रहा हूँ, और फॉर्म होगा दिसंबर 2022 में, ठीक है। तो ये दो बातें क्लियर। ये टेंटेटिव कैलेंडर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई डाटा लेके नहीं आया हूँ, ठीक है। देखो, ये तो आपको एग्ज़ाम का डेट पता चल गया कि आने वाले दिनों में कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब आपके फॉर्म भरे जाएंगे। सिलेबस में क्या रहता है, आपका सबसे अधिक स्कोरिंग नंबर इंग्लिश, टोटल आपके 100 नंबर का पेपर ये रहता है, ठीक। रीजनिंग का जो पेपर होता है, ठीक है, रीजनिंग का जो पेपर होता है वो आपके 50 नंबर का रहता है। फिर आपका जो जनरल स्टडी रहता है वो होता है 50 नंबर का। ऐसे मिला कि ये टोटल होता है 200 नंबर का। माइनस मार्किंग इसका 0.25 है। एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक है। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। बात क्लियर? अब सिलेबस का हिस्सा क्या है? सिलेबस का हिस्सा तो क्लियर कि इंग्लिश में इतना, रीजनिंग में इतना, जीएस में इतना। कहाँ से पढ़ें, क्या करें, कैसे तैयारी करें? अगर आप बिगिनर हैं तो क्या करेंगे? अगर आपने बहुत ज़्यादा बार एग्ज़ाम फेस कर लिया फिर भी नहीं हो रहा तो क्या करें? सब चीज़ों को देखते सुनते चलते इसमें। एग्ज़ाम हमें समझ में आ गया। स्टूडेंट का क्या है? स्टूडेंट को देखो, इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर हो रहा है पिछले 2-3 सालों से। अगर आप एग्ज़ाम को देखो, 2-3 साल तो एग्ज़ाम के 2-3 साल देखना, एग्ज़ाम होने के 2-3 साल मत देखना, क्योंकि देखो 1-1, 1.5 साल की गैपिंग रहती है इस एग्ज़ाम में। आप सच्चाई यही है, जो कोविड चल रही थी, कोरोना की वजह से काफ़ी गैपिंग दिखी। तो जब भी पेपर होता है तब का देखो, पिछली 2 बार से कब हो रहा है। पिछली 2 बार से क्या हो रहा है, पेपर का इंग्लिश का एक ऐसा लेवल है, जो भी मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे चैनल पे पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा नंबर स्कोरिंग आ रहा है कि आप 80 से, ठीक है, 80 से 95 नंबर का स्कोर करने लायक पेपर आ रहा है। आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं उसका मुझे नहीं मतलब, ठीक है, उसका मुझे अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको पता नहीं पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, या आपने जिससे भी पढ़ा है आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो सकता है आपका 95 से भी ऊपर आ रहा हो, तो ऐसी अभी कोई बात नहीं हो रही कि आपका आया कि नहीं आया, लोग ला रहे हैं ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 80 से 95 नंबर हर कोई लेके आ रहा है इंग्लिश में। रीजनिंग का स्कोर थोड़ा लेंदी हो चुका है, पेपर में बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस रीजनिंग का हो गया है। तो इसमें पाते बहुत ज़्यादा जो मेहनत, पहले जो एक माइंड सेट रहता था ना कि अरे मैं 49 नंबर कर लेता हूँ, मैं 48 कर लेता हूँ, मैं 45 प्लस रहता हूँ, इससे कम तो मेरा कभी बनता ही नहीं था। अच्छे धुरंधर धराशायी होके वो क्या हो गए, 40 से कम, 35 से कम, 45 से कम, मतलब हुआ ही हुआ। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं एक टफ प्रोसेस बन चुका है, ठीक है। फिर भी जो बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छा लगाता है, वो 40 एबव 45 के इर्द गिर्द घूमता रहता है हमेशा। जीएस का जैसे पहले राम भरोसे था, कृष्ण भरोसे था, माता रानी के भरोसे था, आज भी सबका उन्हीं के भरोसे रह रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे, ये वही लोग बोलते हैं कि जीएस का कुछ भी नहीं पता जो लोग पढ़ते नहीं हैं, जैसे मैं भी जीएस के बारे में कोई पढ़ाई नहीं करता, ठीक है। लेकिन जो लोग पढ़ते हैं उनको अपना कॉन्फिडेंस पूरा एकदम रहता, अपने पे कॉन्फिडेंस कि हाँ यहाँ से भी मैं अच्छे खासे नंबर गेन कर सकता हूँ। करंट अफेयर्स के रोल काफ़ी, एंड बाकी जीके तो है ही इसमें। तो देखो, जो आपका स्कोरिंग पेपर है वो है इंग्लिश, बचाएगा तो आपको इंग्लिश ही, क्योंकि यहाँ से नंबर ज़्यादा उठाए जाते हैं। ये सब ऑन एन एवरेज प्रैक्टिस करके ही लाना पड़ेगा, इसमें और कुछ आप कोई नहीं कर सकता है। जीएस पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते रहिए। क्यों पढ़ते रहिए? क्यों पढ़ते रहेंगे? क्योंकि इसका कुछ अता पता नहीं है कि आप 10 नंबर लेके आएंगे, आप 12 नंबर लेके आएंगे, 160 वाले
150 वाले जो लोग सेलेक्ट हुए इस एग्ज़ाम में, पता चला जीएस का 12 नंबर था, 15 नंबर था, 17 नंबर था और 22 नंबर था, 25 नंबर, बहुत उड़ के गया 25 नंबर। ठीक है, तो था ना एक लेवल। इट मीन्स हमें क्या करना है, आने वाले दिनों में हमारा भी सिलेक्शन हो, उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हमारा पूरा फोकस डाल दिया जाए इस पर, इंग्लिश और रीजनिंग पे खूब अच्छे से पूरा फोकस डाल दिया जाए। इंग्लिश और रीजनिंग को हम खूब अच्छा करें, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय इसको दें। इग्नोर इसको नहीं करना है, इग्नोर इसको नहीं करना है। अगर इस पर 2-2 घंटे टाइम देंगे तो 1 घंटा इसको भी देंगे, अगर इसको 3-3 घंटे टाइम देंगे तो 2 घंटे इसको देंगे। मतलब कि इसके थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे, ये जब आप 1 घंटा तो ये 2 घंटा, ये 2 घंटा तो ये 3 घंटा, ये 3 घंटा तो ये 4 घंटा बढ़ाना ही है। ठीक है, इसको ऊपर ही रखना है अगर एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं। सेफ जोन क्या रहेगा हर एग्ज़ाम के लिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कई बार कहता आया हूँ और कहता ही आ रहा हूँ। आने वाला दिन और भी कठिन होने वाला है। जब तक आप 150 क्रॉस नहीं करेंगे, क्रॉस का मतलब ये नहीं कि 150 ही लेके आएंगे, बोलो भारत माता की जय, मेरा हो गया, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अब सेफ जोन यहाँ भी नहीं रहा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन हो, इस एग्ज़ाम में या जो भी एग्ज़ाम अब होने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की तरफ से, आपको इस स्कोर को 165 के बीच में, 150 से 165 के बीच में जाना ही जाना पड़ेगा। देखो 150 भी सेफ़ है, 150 भी सेफ़ है, लेकिन आपको इससे इतना लेके आना पड़ेगा। उसके लिए सर करे क्या? सीधा सीधा सवाल का जवाब ये है, पढ़ाई। पढ़ाई कैसे करेंगे? देखो YouTube पे बहुत सारी क्लासेस मेरी तरफ से भी अपलोड कर दी गई हैं, चैनल पे बहुत सारी क्लासेस हैं और बहुत सारे YouTube चैनल्स भी हैं जिस पे आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन मैं देखता हूँ कि पढ़ाई कितना लोग कर पाते हैं, क्योंकि उन सब चीज़ों से लोग गुजर रहे हैं ना, तो लोगों को पता है कोई कितना पढ़ सकता है। मेरे थ्रू देखो ये सब चीज़ें आप कहीं से कवर कर रहे हो, करो, ज़रूर करो। मेरी तरफ से जो मेरी मदद दे पाऊँगा मैं आपको ये करूँगा कि रीजनिंग जीएस के बारे में कुछ ना कुछ बताया करूँ कि यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो। और ये मैं चीज़ें यहाँ चैनल पे तो नहीं सजेस्ट करता हूँ, अब पहले के दिनों में सजेस्ट किया हूँ कि यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो। लेकिन अब आपको जो ट्यूशन घर ऑफिशियल का ऐप है, ठीक है, क्या है? ट्यूशन घर ऑफिशियल, ठीक है, ट्यूशन घर ऑफिशियल का जो ऐप है, उस ऐप पे मैं हर बातें करता हूँ, हर चीज़ें बताता हूँ। एक्चुअल में क्लासेस भी जो चल रही हैं, कौन सी क्लासेस? केवल इंग्लिश की, ठीक है, केवल कंप्लीट इंग्लिश की। जो स्टेनो में आपका 100 नंबर का इंग्लिश का हिस्सा आता है ना, वो पूरा इसमें पढ़ाया जा रहा है और ये क्लासेस चल रही हैं और चलेंगी, ठीक है। इस पे डेली क्लासेस पढ़ रही हैं, डेली क्लासेस दी जा रही हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, सजेस्ट भी करता हूँ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वहाँ से कर लो, करने को मिलता है वहाँ से, ठीक है। तो पूरी की पूरी क्लास आपकी जो दी जा रही है, मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाता रहता हूँ, चैनल पे भी बहुत सारे मटेरियल पड़े हुए हैं। आप नहीं परचेज़ करना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, नहीं खरीदना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल सी पढ़ाई करो, मुझसे पढ़ो, किसी और से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, चैनल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी एक मेंटेन कर सकते हो। जो आपको नहीं पता है कैसे क्या करना है, वो भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा। आज की जो वीडियो मैं आपको इसलिए शूट करके दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अलर्ट रहिए, एग्ज़ाम होने जा रहा है, फॉर्म आएगा। तब ये ना करना कि दिसंबर में फॉर्म आ गया, 2 महीने बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने में तो एग्ज़ाम निकाल दूंगा। समय लगेगा, समझ आ जाता है कि कब एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। तो आज से जगिए मेरे दोस्त, मेरे साथी, आज से आपको जगना पड़ेगा। आज से पढ़ाई की तरफ एक फोकस भी करते रहिए कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, तो इन सब चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। तो करने के लिए मैं क्या आया था यहाँ पे? मैं आया था आपको सिलेबस बताने के लिए। अभी एक राउंड फिगर मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस ये वाला हिस्सा है, एग्ज़ाम कब कब होगा। और आप अगर अपनी क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यूसली एक कंटिन्यूटी बनी रहे, तो आप यहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। जिनको क्लासेस लेने का अगर मन है, कि अगर चाहते हैं कि क्लासेस ले लें, तो वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और क्लासेस नहीं भी लेना तो इस पर आके जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुझे, कैसे क्लासेस चल रही हैं, क्या क्लासेस के बारे में बताया गया, क्या चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, पेपर कैसे होता है, एग्ज़ाम कैसे लेते हो, बहुत सारी चीज़ें। आप अगर जो भी आपका मन हो, आप यहाँ पे आके व्हाट्सअप करके देख सकते हो। 9628740733 बैच के बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्म वहाँ कर दिया जाएगा। तो आज से ये यूट्यूब पे चीज़ें पढ़ रही हैं, अब यूट्यूब पे काफ़ी कुछ पढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है।
आज की क्लास में, आज की वीडियो में इतना ही। कल जब मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं आपको इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि पेपर का सिलेबस का पेपर जो 100 नंबर का क्वेश्चन है उसमें क्या क्या आता है, पहली चीज़। दूसरी बात ये भी हम लोग देखेंगे, दूसरी बातों में ये भी हम लोग आइडिया लगाएंगे कि किसी चीज़ को हम कैसे पढ़ेंगे कि हमारी चीज़ें एकदम सही हो, नंबर्स अच्छे अच्छे गेन हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। जितनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं देन गुड, लग जाइए। कहने बस यही आया था कि एग्ज़ाम की तरफ फोकस करिए, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस एग्ज़ाम के अंडर में, ये सीईटी के अंडर में तो नहीं गया, लेकिन अब जब 2023 का जब फॉर्म आएगा, कभी, अभी तो ये एग्ज़ाम होने वाला, जब कभी फॉर्म आएगा तो वो सीईटी के अंडर में आएगा। आपने तो यूपी का, अगर जितने लोग यूपी से होंगे उनको तो पता होगा ना, पीईटी पेट एक आया, पेट। ठीक है, पेट के एग्ज़ाम में एक क्राइटेरिया दे दिया गया, परसेंटाइल। परसेंटाइल दिया गया, नहीं परसेंटाइल नहीं लिया है, परसेंटाइल लिया गया होता तब भी हो जाता, नंबर मांग लिया गया। इतने नंबर अगर आप पाए हुए हैं तो आपका सिलेक्शन है, आप सिलेक्शन नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं। इतना नंबर अगर आप पाए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इतना नंबर नहीं है तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ऐसे सीईटी का भी दायरा बनेगा कि अगर आपका इतना नंबर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं है तो बाहर हो जाइए। तो उस दिन का इंतज़ार ना करिए, सीधा सीधा जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उस पर फोकस रहिए। आज की क्लास में इतना ही, अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, चलो।